हे गाइस, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगी महान्यायवादी पद के बारे में, यानी अटॉर्नी जनरल के बारे में। इसकी नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई है, कौन सा अधिकारी होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी अर्हताएं कौन कौन सी होती हैं, वर्तमान में कौन महान्यायवादी है और अभी तक कितने महान्यायवादियों की नियुक्ति की जा चुकी है, और वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं उनकी नियुक्ति कब की गई थी, और इससे पहले भी कितने महान्यायवादियों की नियुक्ति हो चुकी है, और अभी जो इससे पहले थे कौन महान्यायवादी थे, सब डिटेल में आपको मैं बताऊंगी। और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं अपना 100% देने वाली हूँ। जब आप भी अपना 100% दीजिए हर चीज़ समझने में। तो वीडियो में आते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। महान्यायवादी पद की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 76 यानी आर्टिकल 76 में महान्यायवादी पद के बारे में बताया गया है। यानी अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद के बारे में बताया गया आर्टिकल 76 में। तो अब आप जान गए हो कि संविधान में कहाँ पे इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। फिर बात करते गाइस दूसरे वाले पॉइंट की। यह पहला विधि अधिकारी होता है, यानी यह पहला कानून का अधिकारी होता है। फिर अगर समझने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ें तो तीसरा पॉइंट जो हमारा आता है, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी कि जो अटॉर्नी जनरल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। फिर बात करते हैं अगले वाले पॉइंट की। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। यानी जो अटॉर्नी जनरल होता है वो भारत सरकार का पहला विधि यानी सर्वप्रथम भारत का विधि अधिकारी होता है। फिर बात करते गाइस इसी सीरीज में अगर हम किसी भी डेफिनेशन पे जाएं या उसके पैरा पे जाएं महान्यायवादी पद के बारे में, तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार, क्या बताया गया, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। गाइस आप जानते हो जो गवर्नमेंटेड कंपनियां होती हैं तो उनमें एक सरकारी वकील भी होता है। किसी भी मुकदमे में फंस जाने पे सरकारी वकील, या फिर ऐसे ही और नॉर्मल बात लो तो सरकारी वकील होता है। कहते प्राइवेट है या गवर्नमेंट है तो एक सरकारी वकील जो होता है वो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है, जो कि उच्चतम न्यायालय में होता है। तो आप समझ रहे होंगे सरकारी वकील है वो कौन है, अटॉर्नी जनरल है, और उच्चतम न्यायालय में होता है ये। फिर गाइस इसी सीरीज में आगे बढ़ते तो आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने पहले ही इंपॉर्टेंट लिख रखा है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो अटॉर्नी जनरल है भारत का महान्यायवादी है वो ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है। यानी उसको बोलने की अथॉरिटी समितियों और सदन में दोनों में होती है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। मतलब उसको बोलने की अथॉरिटी तो है लेकिन वो मत नहीं दे सकता है। अपना अधिकार मतलब मत क्या, अपना विचार तो दे सकता है लेकिन अपना मत नहीं दे सकता है। ये अटॉर्नी जनरल होता है। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छी लग रही है तो इसे शेयर कीजिएगा। गाइज अगर आपको पसंद आए तो ही लाइक कीजिएगा, बाकी आप पे डिपेंडेंट करता है। फिर बात करते हैं आगे। महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं। यानी यहाँ पे क्या बताया गया है, अटॉर्नी जनरल बनने के लिए वही एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक होती हैं। गाइस तो मैं आशा कर रही हूँ कि आपको यहाँ तक के समझ में आ रहा होगा धीरे, जितना भी मैंने समझाने का प्रयास किया है। यानी संविधान में कहाँ पे इस महान्यायवादी पद के बारे में बताया गया है, या कौन सा अधिकारी होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, या फिर ये क्या क्या एलिजिबिलिटी या फिर ये क्या क्या क्वालिफिकेशन साथ में रखता है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इसी सीरीज में आगे बढ़ते आते हैं अगले वाले पॉइंट पे। तो गाइस जो अटॉर्नी जनरल को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। यानी जो महान्यायवादी होता है वो भारत के यानी किसी भी राज्य में सभी न्यायालय, जितने भी न्यायालय हैं सभी राज्यों में, उनमें सुनवाई का अधिकार कौन रखता है, अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी रखता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप गाइस लिखते रहेंगे साथ में तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और गाइस जो भी इसको पढ़ेगा या सुनेगा, जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगेगा तो गाइस जिसमें मैंने सारे पॉइंट हमें मेंशन किए हुए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही पद है या फिर कुछ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर राज्य व्यवस्था के बारे में, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक तो पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और आगे बढ़ाते रहिएगा।
फिर गाइज बात करते हैं अगले वाले पॉइंट की। महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। जैसे आप जानते हो कोई भी पद होता है तो उसका पीए होता है, अपनी पर्सनल असिस्टेंट होता है, फिर उसके नीचे भी एक होता है। मतलब कोई भी पोस्ट ऐसे नहीं होते, इसके इधर उधर ऐसे भी होते हैं, हेल्प करते हैं। नहीं, आप जो बनता है कोई भी अधिकारी बनता है तो उसका काम बटाने के लिए कुछ नीचे भी उसके अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री तो वो थोड़ा ना देश चला रहे हैं, उनके नीचे इतनी सारी ब्रांचेज बटी हुई हैं कि इससे उनको देश चलाने में बहुत आसानी हो रही है। वही सिस्टम है कि महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा आप साथ साथ में, तो आपको और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। फिर गाइस बात करते हैं अगले वाले पॉइंट की। अभी तक कुल 16 महान्यायवादियों की नियुक्ति की जा चुकी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे भी आप समझते हैं इंपॉर्टेंट चीज को। अभी तक 16 अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जा चुकी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं बताऊंगी आपको कितने महान्यायवादियों की नियुक्ति की जा चुकी, तो वो उनका आंसर है 16। अभी तक 16 महान्यायवादियों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर चुके हैं। जब से ये पद प्रारंभ हुआ है तब से 16 महान्यायवादियों की नियुक्ति की जा चुकी है। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, आप आराम से आंसर दे सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे कि अभी तक कितने महान्यायवादियों की नियुक्ति की जा चुकी है तो वो आंसर होगा आपका 16 महान्यायवादियों की। गाइस बात करें भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है, तो आर वेंकट रमणी है। कौन है? आर वेंकट रमणी। इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के वर्तमान अटॉर्नी यानी भारत के वर्तमान महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमणी है। इनको 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। कब के लिए? 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है आर वेंकट रमणी को। तो आपका ये आंसर क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमणी है। फिर गाइस बात करते हैं अगले वाले पॉइंट की। तो ये भारत के 16 अटॉर्नी जनरल हैं। कौन? आर वेंकट रमणी भारत के 16 अटॉर्नी जनरल। जैसे आप समझ सकते हो कि अभी तक 16 महान्यायवादियों की नियुक्ति की जा चुकी है, और मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि भारत के 16 अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमणी है। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। फिर इस बात करते हैं अगले वाले पॉइंट की। इन्होंने के वेणुगोपाल की जगह ली है। आर वेंकट रमणी ने किसकी जगह ली है? के वेणुगोपाल की जगह ली है। के वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर 2022 को समाप्त हुआ। गाइस आप ये चीज नोटिस करिए कि जब इनकी नियुक्ति कब हुई, आर वेंकट रमणी की 1 अक्टूबर 2022 से हुई, तो यानी कि इससे पहले जो के वेणुगोपाल थे उनका जो कार्यकाल है 30 सितंबर 2022 को समाप्त हुआ। और इनकी नियुक्ति कब हुई थी के वेणुगोपाल की? 30 जून 2017 से 30 सितंबर 2022 तक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि के वेणुगोपाल की नियुक्ति कब हुई और उनका कार्यकाल समाप्त कब हुआ, और उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो उनके बाद किसकी नियुक्ति हुई। आप ये पूरी थ्योरी या पूरा साइकिल समझ सकते हो अगर ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक अच्छे से समझेंगे तो, साथ में नोट भी करते रहेंगे। गाइस फिर बात करते हैं अंतिम पॉइंट की। तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़ थे। कौन थे? MC सीतलवाड़ थे। इनका कार्यकाल सबसे लंबा चला। जो MC सीतलवाड़ थे यानी जो सबसे पहले भारत के अटॉर्नी जनरल थे, उनका कार्यकाल सबसे लंबा चला। अब कब से कब तक चला वो आप देख लीजिएगा। 28 जनवरी 1950 को इनकी नियुक्ति हुई। 1 मार्च 1963 को इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। यानी आप देख लीजिए कितने साल चला, 13 साल समथिंग इनका कार्यकाल चला। तो आप देख लीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। जहाँ जितनी मैंने यहाँ पे हर चीज़ बताई है बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझ के लिखा है। आप ऐसे नहीं लिख दिया कि आप कुछ भी पढ़ लो। अच्छे तरीके से अगर आप ये नोट पॉइंट पढ़ लेते हो गाइस तो मुझे नहीं लगता आपको इस पद के बारे में कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा क्योंकि हर एक के पास एक ग्रुप होता है। तो अगर आप शेयर करोगे अच्छी सी डिटेल्स गाइज, अच्छी डिटेल्स कहीं से भी मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। और फिर ये तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया। नहीं, इंडियन पॉलिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा। तो आपको अगर ये समझ में आ जाए तो बस आपसे इतना ही कहना था। बाकी आप जानते हैं आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, हर एक चीज़ अच्छे से प्रिपेयर करनी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद जय भारत, शुक्रिया।